हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट के बारे में। दोस्तों, ट्वेल्थ नाइट काफी एंटरटेनिंग और कॉम्प्लेक्स कॉमेडी ड्रामा है। इस प्ले की कहानी आइडेंटिटी डिस्गाइज फीमेल करेक्टर है जिसका नाम है वॉयला, जो कि करेक्टर डिस्गाइज करती है, मेल बनती है काम पाने के लिए। कहानी में एक लव ट्रायंगल भी है, मतलब कोई ना कोई किसी और से ही प्यार कर रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की सेटिंग है एलेरिया में, जो कि एक फिक्शनल जगह है। एलेरिया एक किंगडम है जहाँ का राजा है ड्यूक ऑर्सिनो। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऑर्सिनो रो रहा है, काफी ज्यादा दुखी है। वो दुखी है क्योंकि इसी किंगडम में एक लेडी है जिसका नाम है ओलिविया। जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो बार बार ओलिविया के पास अपने मैसेंजर्स को भेजता है, बताने के लिए कि ऑर्सिनो ओलिविया से कितना ज्यादा प्यार करता है। वो चाहता है कि ओलिविया उसके प्यार को समझे। ओलिविया उस मैसेंजर को बार बार इग्नोर करती है, ऑर्सिनो के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसको शादी ही नहीं करनी किसी से भी। उसने ऐसा प्रण लिया है 5 साल तक वो किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देखेगी, जिसकी वजह ये है कि ओलिविया का जो भाई है उसकी अभी फिलहाल में ही डेथ हुई है। इसकी वजह से ओलिविया किसी से भी मिलना नहीं चाहती। कहानी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरी जो साइड है, वो है एक शिप पे सेट। एक ऐसा शिप जो कि इस किंगडम की तरफ आ रहा है। शिप में दो भाई बहन है जो कि जुड़वा है, ट्विंस है। बहन का नाम है वियोला और भाई का नाम है सेबेस्टियन। उन दोनों भाई बहन की शक्ल आपस में काफी ज्यादा मिलती है। वही वियोला है जो बाद में अपना डिस्गाइज लेगी, अपनी आइडेंटिटी को बदलेगी, एक आदमी बनेगी काम पाने के लिए। जब ये दोनों भाई बहन इस शिप में बैठकर इस किंगडम की तरफ आ रहे थे तो एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है। उस तूफान में शिप जो है वो डूब जाता है, लेकिन ये जो बहन है वियोला, इसको एक कैप्टन बचा लेता है। वियोला का लग रहा है कि उसका जो भाई है सेबेस्टियन, वो उस तूफान की वजह से मर गया है। अब वियोला काफी ज्यादा परेशान है कि वो अपने भाई के बगैर जिंदगी को कैसे काटेगी। जो कैप्टन है जिसने वियोला की जान बचाई है वो इसी किंगडम का रहने वाला है। तो वो वियोला से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे काम दिलवा सकता हूँ। तो पहले तो वो सोचता है कि वो ओलिविया के यहाँ वियोला को काम पे लगवा दे, लेकिन उससे पता चलता है कि लेडी ओलिविया तो 7 सालों के लिए किसी का भी चेहरा नहीं देखना चाहती। वियोला ओलिविया के यहाँ तो काम नहीं कर सकती। तो कैप्टन क्या करता है, उसको ड्यूक ऑरेंसो के यहाँ ले जाता है वियोला की आइडेंटिटी बदल के। वो वियोला को एक आदमी के रूप में दिखाता है। वियोला का नाम बन गया है कैसारियो। वियोला जो कि कैसारियो बन गई है, वो आदमी बन के भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वियोला कैसारियो बन के ड्यूक के पास जब काम कर रही होती है तो वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम कर रही होती है। इस वजह से वो ड्यूक की फेवरेट बन जाती है, मतलब बन जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि ड्यूक और सीनो जो है वो बार बार अपने मैसेंजर को भेजता है ओलिविया के पास, लेकिन बार बार ओलिविया उसको रिजेक्ट कर देती है, भगा देती है। ड्यूक सोचता है कि क्या मैं कैसारियो को भेज दूं। ये जो नया लड़का है ये काफी समझदार लगता है, तो हो सकता है ओलिविया इसकी बात मान जाए। तो ड्यूक बोलता है कैसारियो से कि तुम जाके ओलिविया को मेरे लिए पटाओ, मेरे लिए वू करो। वियोला जो है ओलिविया के पास अब आधे मन से जा रही है। उसके जो मालिक है, उसका जो रूलर है, उसने कहा है कि जाना है तो जाना तो पड़ेगा। आधे मन से क्यों? क्योंकि वियोला ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लग गई है। अब वियोला मन से ही सही लेकिन ओलिविया के पास पहुंची। वो वहां पे पहुंची तो उल्टा ही कुछ पड़ गया। ओलिविया वियोला के प्यार में पड़ गई, क्योंकि वियोला तो डिस्गाइज में है, एक आदमी के डिस्गाइज में बनी हुई है वो। तो ओलिविया उसको कहती है, सिजारियो को कहती है, मैं जो हूँ मैं तुम्हारे ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद नहीं करती, क्योंकि एक तो वो कभी खुद आके नहीं बोलता कि वो मुझसे प्यार करता है, वो जब देखो मैसेंजर को भेजता रहता है। दूसरा, मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गई हूँ, दीवानी ही हो गई हूँ। तो अब तो ये एक लव ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ओलिविया कैसारियो को पसंद करने लग गई है और ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया को पसंद करता है। और जो कैसारियो है वो असल में एक लड़की है जो कि ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करती है। तो लव ट्रायंगल बन गया एक। तो ये लव ट्रायंगल तो उलझ गया, लेकिन इस कहानी में कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
वो ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो है वो ओलिविया के घर पे ही रहते हैं। जैसे कि ओलिविया के अंकल, उस अंकल का नाम है अंकल टोबी। ये टोबी एकदम शराबी आदमी है। तो ओलिविया के घर पे रहता है, खाता पीता है, मजे करता है। और इस टोबी के साथ का एक दोस्त भी रहता है जिसका नाम है सर एंड्रयू। तो ये एंड्रयू है ना, ये भी ओलिविया को पसंद करता है। इसके अलावा एक फीमेल सर्वेंट है जिसका नाम है मारिया, और एक मेल सर्वेंट है जिसका नाम है मालवोलियो। वैसे तो मालवोलियो एक सर्वेंट है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है। के अंदर एक अलग ही घमंड है। ये ओलिविया का चापलूस नौकर है। दोस्तों, इस घर की एक कहानी सुनाते हैं, ओलिविया के घर की कहानी। तो ओलिविया का अंकल है अंकल टोबी, और इसका ये जो दोस्त है एंड्रयू, ये दोनों मिलकर शराब पी रहे थे एक दिन, गाने वाने गा रहे थे। तभी वहां पे मॉलवोलियो आ जाता है और वो इन दोनों को फटकारने लगता है कि मेरी जो मालकिन है ओलिविया, वो तुम्हें खाने पीने को देती है, तुम्हारी हरकतें कभी कमी नहीं होती है। बहुत उल्टा सीधा बोला मालवोलियो ने उन दोनों को। तो अंकल टोबी को काफी ज्यादा बुरा लग गया। तो लगा कि एक नौकर मुझे सुना गया, मैं तो ओलिविया का अंकल हूँ, ये मुझे कैसे सुना सकता है। तभी जो मारिया है वो भी आ जाती है। वो बोलती है आप लोग चिंता मत करो, इस मालवोलियो को बहुत अकड़ है ना, इसकी अकड़ तो एक दिन मैं निकालूंगी। अब ये मारिया क्या करती है, एक लेटर लिखती है ओलिविया की हैंडराइटिंग में और मालवोलियो के सामने पटक देती है। मालवोलियो को लगता है कि ये लेटर तो ओलिविया ने लिखा है। मालवोलियो ओलिविया का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, इस लेटर में मारिया ने बहुत ही अजीब अजीब चीजें लिखी है। पहले तो मालवोलियो को भी लगता है कि ओलिविया मुझसे ऐसा सब करवाना क्यों चाह रही है, लेकिन वो बाद में सोचता है कि नहीं नहीं, वो तो मुझसे प्यार करती है और प्यार में तो सब कुछ चलता है। उस लेटर के पढ़ने के बाद मालवोलियो काफी सारी अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो ओलिविया को लगता है कि मालवोलियो जो है वो पागल हो गया, क्योंकि असल में तो ओलिविया ने कोई लेटर लिखा ही नहीं है, वो तो मारिया ने लिखा है। मारिया, एंड्रियो और अंकल टोबी, ये तीनों मालवोलियो के मजे ले रहे थे। तो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। असल में वियोला का भाई, ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन जिंदा है। वो डूबकर मरा नहीं है, उसको दूसरे शिप के दूसरे कैप्टन ने बचा लिया होता है, और उस कैप्टन का नाम है एंटोनियो। जहाँ पे वियोला ने ये सोचा था कि सेबेस्टियन डूबकर मर गया है, वहीं पे सेबेस्टियन ने भी यही सोचा था कि उसकी बहन उस तूफान में मर गई है। लेकिन असल में वियोला तो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम कर रही है भेस बदल के। अब जो सेबेस्टियन जिंदा है, सेबेस्टियन उसी टाउन में वापस आ जाता है जहाँ पे उसकी बहन वियोला है, और सेबेस्टियन के साथ ऑन्टोनियो भी आता है जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई होती है। ऐसे तो ऑन्टोनियो इस टाउन में काफी ज्यादा रिस्क लेकर आया है, क्योंकि ये जो ऑन्टोनियो है ना, उसका ड्यूक ऑर्सिनो के साथ एक पंगा है बहुत ही पुराना वाला। अब चलते हैं बाकी कैरेक्टर्स की ओर, जहाँ पे एंड्रयू को लगने लगा कि ओलिविया के घर में इस कैसेरियो का काफी ज्यादा आना जाना बढ़ रहा है, और ओलिविया उसके साथ एक प्रेम में पड़ रही है। इससे एंड्रयू ने सोचा कि इससे तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि एंड्रयू भी ओलिविया को पसंद करता है। तो इस वक्त पे अंकल टोबी ने एंड्रयू को इंकरेज करना शुरू कर दिया। वो बोलता है एंड्रयू को कि तुम जाके कैसेरियो से लड़ो। उसको क्या पता कि कैसेरियो तो आखिरकार एक लड़की है वियोला नाम की। अब एंड्रयू को भड़का दिया गया है, तो वो वियोला से, कैसेरियो से लड़ने लग जाता है। वियोला भी परेशान है कि आखिर ये दोनों बेवकूफ मुझसे लड़ क्यों रहे हैं। तभी वहां पे ऑन्टोनियो आ जाता है। ऑन्टोनियो कौन, जो सेबेस्टियन के साथ आया था, जिसने जान बचाई है सेबेस्टियन की। ऑन्टोनियो को ये लगता है कि ये जो कैसेरियो है, ये असल में सेबेस्टियन है, इसका दोस्त। ये आखिरकार वियोला और सेबेस्टियन ट्विंस है। जब वियोला ने डिस्गाइज लिया कैसेरियो का, वो बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह लगने लग गई। ऑन्टोनियो को लगा कि सेबेस्टियन को ये लोग मार रहे हैं, से लड़ रहे हैं। तभी वहां पे ड्यूक ऑर्सिनो की पुलिस आ जाती है और ऑन्टोनियो को ही पकड़ के ले जाती है। ऑन्टोनियो कैसेरियो को बोलता है सेबेस्टियन समझ के कि सेबेस्टियन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन असल में तो कैसेरियो वियोला है, और वियोला तो एंटोनियो को जानती ही नहीं है, तो वो मदद कैसे करती। से कैसेरियो तो भाग जाता है। तभी वहां पे सेबेस्टियन आ जाता है, और ये जो टोबी और एंड्रियो है, वो सेबेस्टियन से ही लड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है यही तो कैसेरियो है। तो इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। सेबेस्टियन को लगता है इस टाउन के सारे लोग ही पागल हैं। तभी वहां पे ओलिविया आ जाती है।
और वो सेबेस्टियन को कैसेरियो समझ के बोलती है कि आओ कैसेरियो, अब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। अब सेबेस्टियन थोड़ा परेशान है कि आखिर ये लेडी बोल क्या रही है, कौन कैसेरियो। ओलिविया आखिरी बार बोलती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे कैसेरियो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। तो सेबेस्टियन ओलिविया की तरफ देखता है। इस वक्त तो ओलिविया सेबेस्टियन को ही कैसेरियो समझ रही है, तो वो पूछती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो सेबेस्टियन ओलिविया की तरफ देखता है और उसको ओलिविया काफी पसंद आती है। और सेबेस्टियन ओलिविया को देख के खुश भी हो जाता है कि अमीर है, ब्यूटीफुल है, तो वो शादी के लिए हाँ भी कर देती है। वहीं पे जो मालवोलियो है, उसको लगता है ओलिविया ने लेटर लिखा है, वो अभी भी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। उसको लगता है कि ओलिविया इन सब से इम्प्रेस होगी। ओलिविया ने परेशान होके बोला इन सब नौकरों को कि मालवोलियो को तो एक कोठरी में बंद कर दो, पागल हो चुका है ये। तो ये टोबी, एंड्रयू और मारिया मालवोलियो को तो बंद कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अंकल टोबी सोच रहा होता है कि अगर ओलिविया को पता चल गया कि ये जो मालवोलियो है ये पागल नहीं है, इसको तो हम पागल कर रहे हैं, अगर ये बात ओलिविया को पता चल गई तो हमारी क्या हालत होगी। अब इतनी देर से हमने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन अब वापस आते हैं ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ। ड्यूक ऑर्सिनो जिसने ओलिविया को मनाने के लिए इतने सारे मैसेंजर को भेज दिया, इतना कुछ कर लिया, ऑर्सिनो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वो खुद आ गया कैसेरियो को ओलिविया के घर लेकर। ओलिविया ने जब कैसेरियो को देखा तो कैसेरियो का वेलकम किया कि ये तो मेरा पति है, तो ऐसे ऐसे वेलकम किया। ये सब देख के ऑर्सिनो गुस्से में आ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहां पे सेबेस्टियन भी आ गया। दोस्तों सब कुछ जो है वो रिवील होने वाला है। वियोला अपने भाई सेबेस्टियन को देख के बहुत ही खुश हुई। दोनों भाई बहन आपस में मिले, दोनों जिंदा हैं। उसके बाद ड्यूक भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है तुम इतने दिन से मुझे बेवकूफ बना रही थी, तुम लड़का नहीं लड़की हो। लेकिन फिर भी ड्यूक कहता है अब मैं ओलिविया से नहीं, इस लड़की वियोला से शादी करूंगा, क्योंकि वियोला तो थी ही खूबसूरत। ओलिविया सेबेस्टियन से शादी करने के लिए तैयार है, ड्यूक ऑर्सिनो वियोला से शादी करने के लिए तैयार है। और वहीं पे अंकल टोबी ने अपनी मेट मारिया से शादी कर ली। अब दोस्तों बचा कौन, मालवोलियो। उसको उस घर के क्लाउन ने उसको कोठरी से निकाल दिया। वो भाग कर ओलिविया के पास आया, मैडम मैडम बोल के सारी बातें बताई। तो ओलिविया ने कहा मालवोलियो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख है, लेकिन तुम इन सब मजाक को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं तो सेबेस्टियन से शादी कर रही हूँ। ओलिविया कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे नौकर हो मेरे। मालवोलियो बोलता है कि तुम सब मिले हुए हो, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। बात करते हैं एंटोनियो की, जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई थी। ड्यूक ने एंटोनियो को भी माफ कर दिया होता है। और एंटोनियो को भी पता चल गया होता है जिसकी वो मदद कर रहा था वो तो कैसेरियो था, उसका दोस्त सेबेस्टियन। वो जानता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और जुड़वा हैं। इसी वजह से कहानी में कंफ्यूजन क्रिएट हुई। और यहीं पे हमारी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आई होप आपको कहानी समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।